वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से किस अभ्यास में पहली बार भारतीय राफेल लड़ाकू विमान शामिल हुए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पिच ब्लैक, रेड फ्लैग, गरुड़ या फिर होप इंडिया। इसका सही जवाब है दोस्तों, पिच ब्लैक। दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स ने पहली बार राफेल फाइटर्स के साथ एक्सरसाइज पिच ब्लैक में भाग लिया। यह मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग RAAF बेसेस पर आयोजित की जा रही है। भारतीय कॉन्टिजेंट में 4 राफेल फाइटर्स और 2 C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट शामिल थे। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा मतलब RAAF द्वारा होस्टेड यह एक्सरसाइज मल्टीनेशनल कॉम्बैट रेडीनेस पर फोकस करती है। इससे पहले की पिच ब्लैक एक्सरसाइज में भारतीय एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI फाइटर्स के साथ भाग लिया था। इस बार राफेल के साथ लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की नई व्यापार नीति के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कन्वेंशन जबरन श्रम को परिभाषित करता है, अर्थात फोर्स्ड लेबर को परिभाषित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, WTO, ILO, UN या WHO। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि DGFT ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में एक नया पैराग्राफ 2.2 भी इंसर्ट किया है। यह अमेंडमेंट होली या पार्शली फोर्स्ड लेबर से बने गुड्स के इंपोर्ट पर बैन लगाता है। फोर्स्ड लेबर की डेफिनेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन नंबर 29 के अनुसार DGFT एलिगेशंस की एविडेंस बेस्ड पर इंक्वायरी कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, भूटान, थाईलैंड, मालदीव्स या फिर म्यांमार। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मालदीव्स। दोस्तों, भारत ने नई दिल्ली में 5वीं बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी मीटिंग को होस्ट किया है। बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। यह मीटिंग मुख्य रूप से साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म और ट्रांसनेशनल क्राइम जैसे मुद्दों पर आधारित है। बांग्लादेश के पास अभी बिम्स्टेक की चेयर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा भारत में एक ब्लू कार्बन इकोसिस्टम है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पिचावरम, चिल्का, केवलादे या लोकटक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, पिचावरम। दोस्तों, इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु के कोडालोर डिस्ट्रिक्ट में स्थित पिचावरम मैंग्रोव्स को नया इकोसिस्टम असेसमेंट किया गया है। पिचावरम मैंग्रोव जो है फ्रेंड्स, उसको वेटलैंड कन्वेंशन 1971 के तहत एक इंपॉर्टेंट रामसार साइट रिकॉग्नाइज किया गया है। इस स्टडी में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू वेजिटेशन कार्बन के मुकाबले काफी अधिक रिकॉर्ड की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत अधिकतम वार्षिक कैशलेस चिकित्सा कवरेज कितना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, 5 लाख रुपए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम अर्थात मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना, शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना को ऑफिशियली लॉन्च किया है। यह स्कीम स्टेट के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ उनके डिपेंडेंट्स को कवर करेगी। इस स्कीम के तहत हर फैमिली मेंबर्स को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट इस कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए साल का पूरा प्रीमियम खुद भरेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी संस्था
वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कोडेक्स, डब्ल्यूटीओ, यूएनईपी या आईएफएडी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, कोडेक्स। दोस्तों इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत ने जिनीवा में आयोजित CAC49 के दौरान कोडेक्स स्टैंडर्ड्स को अडॉप्शन सिक्योर किया है। कमीशन ने कैशियो कार्नेल्स के लिए ग्लोबल कोडेक्स स्टैंडर्ड डेवलप करने का अप्रूवल भी दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आरबीआई के फ्रेमवर्क के तहत इनमें से किन एसेट्स को SNFA कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, गोल्ड लोन, अचल संपत्ति, कृषि ऋण या शेयर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, अचल संपत्ति। दोस्तों आरबीआई ने रेजुलेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट के तहत नया एसएफए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, एसएनएफए का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट। फ्रेंड्स एसएनएफए में लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बाद एक्वायर किए इमूवेबल एसेट शामिल हैं। यह फ्रेमवर्क सभी कमर्शियल बैंक, आरआरबी और एनबीएफसी पर मैंडेटरी रूप से लागू होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में मुख्य रूप से कौन सा अभियान वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, जल जीवन, नमामि गंगे, कैच रेन या अमृत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, कैच रेन। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की। CR पाटिल की चेयर वाली इस कॉन्फ्रेंस का टारगेट जल सुरक्षित भारत सुरक्षित था और इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा तमिलनाडु का इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नलम TI, नलम AI, आयुष्मान या ई संजीवनी। इसका सही जवाब है दोस्तों, नलम TN। दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सर्विसेज को डिजिटली कनेक्ट करने के लिए नलम TN लॉन्च किया है। चीफ मिनिस्टर ने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इस इंटीग्रेटेड सिंगल डिजिटल इंटरफेस को लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बाबर मंदिर, होमरू स्टेट, मलक्का स्टेट या बॉस्फोरस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मलक्का स्टेट। दोस्तों इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत ने वेसल अटैक के बाद हाल ही में सी फेयर फर्स्ट इमरजेंसी प्लान चलाया है। यह सेफ्टी प्लान स्टेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ जैसे हाई रिस्क जोन्स को कवर करेगा। चलिए कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, 2025 की हाई सीज फिशरी गाइडलाइंस के तहत लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इनमें से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ट्रांसफरेबल, वेसल स्पेसिफिक, एनुअल परमिट या एक्सपोर्ट लाइसेंस। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।